इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे ये हमारा ख़ित्ता जो है वो इस वक्त ऐसे हालात से दो चार है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है। और उस एनर्जी क्राइसिस की वजह से और आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो है वो एनर्जी की कीमतों में, जिसमें पेट्रोल है, डीज़ल है और गैस है, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में होशरबा जो है वो इजाफ़ा हो गया है। बल्कि पेट्रोल की कीमतों में तो कोई इससे पहले कोई मिसाल नहीं है कि इस कदर जो है वो इजाफ़ा हुआ हो। और ये इजाफ़ा जो है ये पाकिस्तान को भी उसी तरह से जो है वो हिट कर रहा है। और जिसके पेश नज़र जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है वो कल इजाफ़ा किया गया है। और इसमें जो है वो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यानी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि हर तरह से जो है वो ऑस्टेरिटी पे मेजर्स जो है वो पहले लिए गए, जिसमें वज़रा की और जो मेंबर्स पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों पे, उनके अलाउंसेस पे जो है वो कट लगाया गया। जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उनको 60% जो है वो ग्राउंड किया गया। उसके बाद जो ऑफिशियल पेट्रोल की फैसिलिटी जो जिन जिन लोगों को भी हासिल है, वो पॉलिटिकल हो या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको जो है वो उसको 50% जो है वो किया गया। तो ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के बाद जो है वो एक फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो क्रिएट किया। और उस फंड से जो है वो जो रकम इकट्ठी हुई, तो उससे तकरीबन 129 अरब रुपया जो है वो कंज्यूम हुआ। और इन 3 हफ्तों में जो है वो फिर कीमत को जो है वो पास ऑन नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया। अब इस सिलसिले को जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो इस तरह से चलाया नहीं जा सकता था। तो फिर उसके बाद बाकायदा कल चीफ मिनिस्टर साहबान, प्राइम मिनिस्टर एजे के, चीफ मिनिस्टर जीबी और बाकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क़यादत है, असली क़यादत जो है वो सभी लोग जो है वो वज़ीर आज़म के साथ बैठे और इसके ऊपर शेर हासिल जो है वो मशावरत हुई। तमाम तरीक़ा है कार को जो है वो देखा गया कि किस तरह से इस बोझ को जो है वो आम आदमी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर जो है वो उसको जो है वो कम से कम जो है वो किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाया जाए। और उस पे जो मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है, जो जिसने अब हार्वेस्टिंग सीज़न, जो कटाई का सीज़न है, तो उसमें उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, हार्वेस्टर भी चलाना है, तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को इन बिटवीन सिटीज़ और प्रोविंस जो है वो यानी उसकी तरसील करते हैं, तो उनके लिए जो है वो 70,000 और 80,000 जो है वो गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई, ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। ये भी साथ उनकी को जो ये मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें ये भी है कि वो साथ जो है वो इसमें इजाफा ना करें। और साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें, अपना मुनाफा भी थोड़ा कम करें, और जो है वो ये आप सपोर्ट भी लें और इसमें किरायों में इजाफा ना करें और लोगों के ऊपर जो है वो बोझ ना डालें। तो इस तरह से जो है ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर फिर ये फ़ैसला हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। और जो हमारे यानी कॉमन मैन है, जो सफ़ेद पोश है, जो यानी आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, तो उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो इस जो है वो
सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। और ये जो कीमतें हैं, जो कीमतें जो हैं वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं, और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों को वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो इस यानी कीमतों को बढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे लिए गए, और जिनसे एक फ़ंड क्रिएट करके जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज़ है उसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वो अब ये जो टारगेटेड जो सब्सिडी दी जाने वाली है, जिसके ऊपर पूरी क़यादत ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के जो है वो इस चीज़ को जो है वो मंजूर किया, उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर ये इजाफ़ा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं हैं, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीज़ल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाएं और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। इंडिया में हालत ये है कि वहाँ पे जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में जो है वो ये सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल की तरफ हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय वो इस तरह से इस मामले को जो है वो प्रोपागेट कर रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे हो के आप हुकूमत के जो है वो इन इक़दामात को अप्रिशिएट करें, हुकूमत का इन मामलात को जो है वो हैंडल करने का, इन मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत की मदद भी करें, हुकूमत को सजेशन भी दें, और हुकूमत के हाथ मजबूत करें ताकि वो बैनुल अक़वामी तौर पे जो रोल अदा कर रही है इस जंग को रुकवाने का, उसमें उसकी और ज़्यादा जो है उसकी जो है वो ताकत हो, और ज़्यादा जो है उसमें जो है वो ज़ोर हो और वो कामयाब हो, बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को फसाद के ऊपर जो है वो उकसा रहे हैं, आप लोगों को जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट का करें। भाई हुकूमत ने जो कीमतें तो नहीं बढ़ाई, हुकूमत ने तो जो है वो कीमतों को कम रखने की कोशिश की है, और उसके बाद जो है वो अब गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की जो है वो कोशिश की है। और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ये जंग जो है ये बंद हो। तो प्रोटेस्ट तो जो है वो तो इजराइल के ख़िलाफ़ होना चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में जो है वो अपने अंदर जो है वो एक तफरीक पैदा करें और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करें। हम अपने आप को कमज़ोर करें, हम अपने मुल्क को जो है वो कमज़ोर करें। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को मजबूत करें, और ये जो सियासी मकासद हैं इनसे ज़रा इस वक्त जो है वो हम अपने आप को ऊपर उठा के रखें। और मैं पाकिस्तान के गयूर अवाम से भी ये अपील करूँगा कि ये वो घड़ी है कि इसमें हमें इस मुश्किल को, क्योंकि ये मुश्किल अभी तो ये है ना कि कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, अगर ये जंग इसी तरह से जारी रहती है और 2 महीने 4 महीने, तो हो सकता है इससे भी बुरे जो है वो हालात का जो है वो सामना करना पड़े पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। तो फिर हमने जो है वो एक जो है वो रिजिलियंट और एक पुरअज़्म और एक बहादुर कौम के तौर पे हमने इन चीज़ों का जो है वो मुकाबला करना है। हमने एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना, या हमने जो है वो एक दूसरे को गालियाँ दे के जो है वो उसमें अपने आप को जो है वो तबाही की तरफ नहीं लेके जाना। तो हमें इस चीज़ को जो है वो आवाम को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने ज़ाती सियासी ग्रोही मकासद की खातर जो है वो लोगों को इस बात पे उकसा रहे हैं कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़
जो है वो प्रोटेस्ट किया जाए, जबकि इस पूरे मामले में जो है वो हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे भी और मकामी तौर पे भी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है वो बेहतरीन कोशिश कर रही है जंग बंद करवाने के लिए भी, और इस मुश्किल से जो है वो आम आदमी की मुश्किल को जो है वो उसकी मुसीबत को जो है वो कम करने के लिए भी वो पॉजिटिव जो है वो कोशिश कर रही है। तो बजाय इसके कि उसकी तरफ जो है वो रुख किया जाए इस प्रोटेस्ट का, और इस प्रोटेस्ट को जो है वो हम अपने अंदर जो है वो तकसीम पैदा करें, अपने आप को जो है वो कमज़ोर करें, हमें इसको डायरेक्ट करना चाहिए उस यानी जो है वो इल्लत की तरफ या उस बीमारी की तरफ जो कि इस सूरत हाल से पूरी दुनिया को दो चार किए हुए है, और वो ये जंग है। और ये जंग जो है जिसने शुरू की है और जिसने इसको बढ़ावा दिया है वो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। तो हमें इस मौके के ऊपर अपने आप को जो है वो एक मुस्बत अंदाज से और एक बावकार और पुरअज़म कौम के तौर पे जो है वो हमें सामने लाना चाहिए, जिस तरह से हमेशा जो है वो हम अपने आप को सामने लाए हैं, जिसका रीसेंट मुजाहरा जो है वो पिछले साल मार्का हक के मौके के ऊपर जो है वो हम सब ने पूरी कौम ने मिल के दिया, और उससे जो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी वो भी आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहरान जो है ये हमारा पैदा करदा नहीं है, इसमें हमारा कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है, ये पैदा करदा किसी और का है। हम इसको इस बहरान को ख़त्म करने वाले और इस बहरान को रिज़ॉल्व करने वालों में से हैं। हम फलाह और खैर को जो है वो आगे बढ़ाने वालों में से हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से एक पुरअज़म एक मुत्तहिद कौम के तौर पे जो है वो इसका सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से भी हम एक बहुत ही बावकार कौम और एक बावकार मुल्क के तौर पे जो है वो पाकिस्तान दुनिया के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा।